गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम बात करेंगे लुसेंट के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो ए है, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका जो उत्तर है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो डी है। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में लुसेंट में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप देख रहे हो इनमें ईयर वाइज भी दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो डी है, महाभारत। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो बी है, बौद्धों में। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है। इसका जो सही उत्तर है वो बौद्ध है। देखो दोस्तों, ये आरआरबी 2003 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, मिलिंद पंडो मिलिंद के पर्सन राजा मिलिंद द्वारा किस बौद्ध भिक्षु के मध्यस्वाद के रूप में है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ए है, नागसेन है। ये देखो यूपीएससी में 1947 में आया है, नेट और जेआरएफ में 2006 में हिस्ट्री में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली में प्रिंस से की जा सकती है। इसका जो सही उत्तर है वो दो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखो ये यूपीपीसीएस में आया है 1994 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसका जो सही उत्तर है वो बी है, राजनीतिक नीतियाँ। बीपीएससी 2002 में आया हुआ है ये। कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो डी है, राजरत्रिणी। ये भी बीपीएससी 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाणिनि। ये 2011 में आया है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। इसका जो सही उत्तर वो है बी है, पतंजलि है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। इसका जो सही उत्तर है वो है सी है, अग्निमित्र है। ये यूपीपीसीएस में 1998 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी है, बाणभट्ट है। ये देखो 2 बार एसएससी में आया है और बीपीएससी में आया है। विक्रमाचरित्र का रचनाकार का नाम है। इसका जो सही उत्तर है वो बी है। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। इसका जो सही उत्तर है वो ए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इसका जो सही उत्तर है वो डी है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसका जो सही उत्तर है वो ए है, मेगास्थनीज। मेगास्थन की पुस्तक का नाम क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी है, इंडिका। ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, स्ट्रैबो ने की थी। पिलनी की पुस्तक का नाम है। इसका जो सही उत्तर है वो बी है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। नेक्स्ट है, पेरिलस और एरीथ्रिस सी की रचना किसने की थी। इसका जो सही उत्तर है वो है डी है दोस्तों, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। नेक्स्ट है, फहान कहाँ का निवासी था। इसका जो उत्तर है वो सी है, चीन का। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका जो सही आंसर है वो डी है, चंद्रगुप्त। ये एनडीए 2003 में पूछा गया है फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। इसका जो सही उत्तर है वो है डी है, ये एसएससी और आरआरबी में 2 बार पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। इसका जो सही उत्तर है वो ए है, पाल।
अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका जो सही उत्तर है वो ए है, मोहम्मद गजनवी। ये देखो 3 बार आया हुआ है फ्रेंड्स। यात्री इब्ततूता कहाँ से आया था? इसका जो सही उत्तर है वो ए है, मोरक्को से। ये भी 2 बार आया हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ततूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ 1443 और 44 में किस विजयनगर सम्राट में शासनकाल की विजयनगर की यात्रा की? इसका जो सही उत्तर वो एक बी है, देवराय सेकंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर वो डी है, 1861 में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर वो ए है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो D1 है, दयाराम साहनी। ये SSC 1999 में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका जो सही उत्तर वो है बी है, 1921 में। SSC 2004 में आया गया है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ए है, दयाराम साहनी और राखलदास RD बनर्जी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका जो सही उत्तर वो बी है, सर जॉन मार्शल। ये RS और RTCS में 1998 में आया है। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स का क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है B1 है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट वन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वन है, वहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका जो सही आंसर वो D1 है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? इसका जो सही आंसर वो फर्स्ट है, प्राकृतिक व ब्राह्मी में है। कहाँ से अशोक ने द्विभाषा ग्रीक व आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, सेर कुना कंधार। नेक्स्ट वन, अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान व शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, खरोष्टी में। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी? इसका जो सही उत्तर है वो D1 है, खरोष्टी में। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, हेलियोडोरस का बैसनगर अभिलेख संदर्भित है। इसका जो सही आंसर है वो D1 है, केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है, हाथी गुफा। नेक्स्ट वन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका जो सही उत्तर वो B1 है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो D1 है, प्रयाग में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो C1 है, चतुर्थ सदी में हुआ था फ्रेंड्स इसका। दिल्ली में महरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस स्मृति में है? इसका जो राइट आंसर वो बी है, चंद्र। ये UP PCS में पूछा गया है फ्रेंड्स 2002 में। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका जो सही उत्तर है वो सी है, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका जो राइट आंसर वो डी है, भानुगुप्त। एहोल प्रशस्ति और रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका जो सही उत्तर है वो B1 है,
नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, एहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इसका जो राइट आंसर वो बी है, एहोल व उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट है, अभिलेखों का ऐतिहासिक पाठन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इसका जो राइट आंसर वो बी वन है, राजराजा फर्स्ट ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट है। नेक्स्ट वन, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वन है, 600 ईस्वी पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है, आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम श्रवण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वन है, इंडो बैक्ट्रियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है, कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने? इसका जो सही उत्तर है वो ए है, सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर श्रवण मुद्राएं चलाई थी? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो सी वन है, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट वन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका जो सही उत्तर है वो बी है, गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल में से रोमन सिक्के मिले हैं? इसका जो उत्तर है वो राइट ये डी है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? इसका जो उत्तर है वो ए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एकोर वाट का कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी वन है, कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी वन है, लैटिन में। चचनामा सिद्ध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो सी वन है, अरबी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, चीनी यात्री सुगयुन ने भारत यात्रा की थी। इसका जो सही उत्तर है वो ए है, 518 से 522। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? इसका जो सही उत्तर वो ए है, रबा तक अभिलेख संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो सी वन है, कनिष्क। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर है ए है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का उत्वाचित किया है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो डी है, जेम्स प्रिंसेस ने। CDS 2018 में पूछा गया है। और फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका जो राइट आंसर है वो सी वन है, खरोष्टी में। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।